नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 1 अगस्त 2022 प्रातः 3:42 पर युवराज अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, वाक शक्ति, चातुर्य, ये बुध मूलतः व्यापार के कारक हैं। विद्या, शिल्प, लेखन, गणित सब इन्हीं के प्रतिनिधित्व में आता है। बुध यदि कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता बन जाता है, ज्योतिषी बन जाता है, चिकित्सक, कानून का ज्ञाता भी बुध ही बनाते हैं। ऐसा जातक अपने तर्क वितर्क से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। प्रकाशन का, अभिनय का कार्य, बौद्धिक जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों पर बुध का विशेष प्रभाव है। सिंह राशि में बुध का यह गोचर 21 अगस्त 2022 की रात्रि तक के लिए है और इसके पश्चात बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात इस गोचर में बुध उच्चाभिलाषी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध के गोचर की चर्चा चूंकि हर 15 दिन पर बुध लगभग राशि परिवर्तन कर जाते हैं सो होती रहती है। बीते दिनों भी मैंने एक बात कही थी आपसे कि 15 दिन के लिए ही ये गोचर होता है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझिएगा कि जरूरी नहीं कि सारी घटनाएं 15 दिन में ही घटित हो जाएं। लेकिन हां, जो घटना घटित होने वाली है भविष्य में उसका सूत्रपात तो इन 15 दिनों में हो ही सकता है। इस बार तो खैर दिन थोड़े ज्यादा ही हैं। तो चलिए जान लेते हैं बुध का यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। पंचम अर्थात ज्ञान। सीधी सी बात है कि बुध का यह गोचर जो कि उच्चाभिलाषी होकर के बुध सूर्य की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी तरह से मैनेजमेंट, बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं। कुछ नया सीखने को मिलेगा, उत्साहित करने वाला है यह समय। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, नया ज्ञान अर्जित होगा। तो वहीं घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके ज्ञान में और वृद्धि होगी, ज्ञानवर्धक बातें वो करने लगेंगे। यह गोचर आपकी बुद्धिमत्ता को और निखारने वाला है। अगर आप लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप वक्तव्य देते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ होने वाला है। पढ़ाई में 100% सफलता की गारंटी बनकर के आ रहे हैं बुध। परिवार के मध्य भी सुख की स्थिति उत्पन्न होगी। सामान्य छोटे मोटा अगर कोई वाद विवाद हो तो वो दूर हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए पंचम में गोचर कर रहे उच्चाभिलाषी बुध बहुत ही श्रेष्ठ सफलता प्रदायक बनकर के आ रहे हैं। बुध के मंत्र का जप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करते रहिए। विशेष करके बुधवार के दिन आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। और वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ में किसी भी ग्रह का, विशेष करके पाप ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता। बुध शुभ ग्रह के रूप में है, वैसे तो ये दोनों में ही आ जाते हैं, जिसके साथ भी होते हैं वैसा प्रभाव देने लगते हैं, लेकिन सूर्य की राशि में है। फलतः इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, कई क्षेत्रों से सफलता और लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। घर का माहौल भी बहुत ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मैं कह सकता हूं घर में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा। परिवार के मध्य कहीं ना कहीं सुख शांति की स्थिति है। यह गोचर आपके निजी जीवन में भी आनंद की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। पारिवारिक गतिविधियों पर थोड़ा ज्यादा समय आपको देना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय थोड़ा ज्यादा व्यतीत करना होगा। अच्छा है, इस गोचर काल के दौरान यदि फ्लैट या कोई रहने के लिए बढ़िया घर आप तलाश रहे हैं तो आपकी यह चाहत पूरी होने वाली है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कहीं भी रहिए आपके कारण गृह कलह की स्थिति उत्पन्न न हो। हाँ, अगर आप चाहें तो गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हुई हो तो ऐसी अवस्था में घर के माहौल को आप ठीक अवश्य कर सकते हैं।
तो मैं समझता हूं यह समय बुध का गोचर आपके लिए अच्छा फल लेकर के आ रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और गाय को एक बार बुधवार के दिन हरा पालक खिला दीजिएगा। थोड़ा सा भी खिलाएंगे तो चलेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और मिथुन के लिए यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है, और ऊपर से बुध उच्चाभिलाषी होकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है, आने वाला तो है ही, यह गोचर भी आपके लिए अद्भुत बनने जा रहा है। परंतु बुध तृतीय में है, सो अनुचित वाणी का प्रयोग नहीं करना, कोई अनुचित कार्य नहीं करना, कोई ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपके परिवार की बदनामी हो। इस गोचर काल के दौरान विरोधी चहुओर से आपको घेरने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो मुंह की खाएंगे। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए गोचर जबरदस्त है। जो भी छोटी मोटी चुनौतियां छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी होती हैं, लेकिन इस गोचर के दौर चलते आपके लिए छोटी मोटी चुनौतियां बन जाएंगी, उसका आप डट कर सामना करेंगे और चुनौतियों को पछाड़ देंगे। आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। अपने परिजनों, प्रियजनों, माता पिता के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए उच्चाभिलाषी बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर के आ रहे हैं। मां के मंदिर में जाइए, मां का दर्शन करिए, और मां को कोई भी हरा वस्त्र मां के मंदिर में जाकर के दान करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। और कर्क के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। हालांकि यह गोचर व्ययप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा, संचित धन का नाश कराएगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो ये बुध उच्चाभिलाषी, फिर भी आपको अपने कार्यों को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के बाद में पछताना पड़ सकता है। अर्थात आपने किसी को कोई बात कह दी, अभी तो कह दी, लेकिन बाद में आपको लगेगा आपने गलत कर दिया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अप्रत्याशित धन हानि की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। यह गोचर ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से आपको कमजोर करेगा। वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा, विशेष करके जहां का वातावरण संवेदनशील हो, ऐसे जगह पर बोलने से बचिएगा। राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत सचेत होकर के, आपकी बात दिल को चुभ सकती है। बोलने से पहले सोचना समझना जरूरी है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद है तो वो विवाद दूर हो जाएगा। पैतृक संपत्ति आपके हक में, हिस्से में आ जाएगी। उसको बेच करके जो मुनाफा आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। याद रखिएगा, इस गोचर से जो भी परेशानी उत्पन्न होगी आपकी वाणी के कारण होगी, उसी के कारण आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। हरा मूंग पक्षियों को डालिए, इससे लाभ रहेगा। और सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, धन लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होकर होने वाली है। जीवन में जो भी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर होंगी। परंतु ऐसे लोग जो केवल और केवल दूसरों को छलने का ही काम करते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंस जाइएगा। आत्मविश्वास उत्पन्न करिए, दूसरों के ऊपर निर्भरता कम करिए। दूसरे अगर आपको कोई सुझाव दे दें और उनके सुझाव पर चलने लग जाएं, इससे आपको काफी हानि, आर्थिक रूप से हानि का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञान अर्जन के दृष्टिकोण से यह समय बहुत बढ़िया है, परंतु अहंकार पर नियंत्रण रखिए। इस गोचर अवधि के दौरान विवाद से आपको बचना होगा। वाणी में कठोरता न आए, इस मामले में विशेष रूप से सचेत रहिए, सतर्क रहिए। मेहनत से पीछे मत हटिए, लगन के साथ काम करिए, रिजल्ट आपको संतुष्ट करेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जब बुधवार के दिन कीजिएगा। और कन्या के जातकों के लिए बुध 12वें में गोचर करने जा रहे हैं उच्चाभिलाषी होकर के। इस गोचर काल के दौरान छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। इस गोचर काल के दौरान चिंता बनेगी, कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन में भी कलह, तनाव, समस्या उत्पन्न होने वाला है। हालांकि ये बुध उच्चाभिलाषी हैं, अतः हर समस्या के बाद उस समस्या का निदान भी आपको मिलेगा। शत्रु, विरोधी आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे, नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, खर्च में बेतहासा वृद्धि होगी। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, विदेश इत्यादि गमन की सोच रहे हैं तो सचेत रहिए। परिवार के किसी सदस्य का वियोग भी इस गोचर काल के दौरान सहन करना पड़ सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको जरूर फायदा होगा। हालांकि मैं बता दूं कि परेशानियों के मध्य ही फायदा होने वाला। जैसा मैंने कहा, उच्चाभिलाषी हैं बुध, इसलिए लाभ तो होगा, लेकिन परेशानियों के मध्य। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो, आप परेशानियों से बच सकें।
और यही अगर हम तुला की बात करें तो यह गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है और निसंदेह भाग्य में वृद्धि, आय में वृद्धि करने वाला है। लाभ के बुध जो कि व्यय भाव में उच्चाभिलाषी होकर के जाएं, लाभ में उच्चाभिलाषी हैं, व्यय की ओर बढ़ रहे हैं, पर फिर भी धनागमन से संबंधित मामलों में दिन ये गोचर बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की तरफ से, बच्चों की ओर से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा। बच्चों के कारण आपके सुख सुविधा में वृद्धि होने वाली है। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध में भी अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन काफी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जरूरत पड़ने पर दोस्त आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इस गोचर का आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। समाज में अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दायरा जितना हो सके मजबूत करिए, दायरा अपना बढ़ाइए, दोस्ती का दायरा, सबके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का आपको आनंद उठाना चाहिए। अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपने ज्ञान के दम पर आप इस समय का लाभ उठाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। जरूरत पड़ने पर बच्चों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होगा तुला के लिए। वृश्चिक के लिए भी यह गोचर देखा जाए तो 50-50 बनकर के आ रहा है। चूंकि लाभपति बनकर के बुध दशम में गोचर करेंगे सो कामधेनु योग का निर्माण होगा, लेकिन अष्टमपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे, फलतः यह गोचर कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां लाएगा। बुध चूंकि दशम में कारक होते हैं, अतः विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जो आपको परेशान करने आएंगे वो स्वतः कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों से हार जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर कहीं ना कहीं आपको धन देगा, लेकिन कार्यों में लगातार पड़ने वाले विघ्न के कारण बहुत अच्छी धन जोड़ लेना, अच्छी रकम आप जोड़ नहीं पाएंगे। धन आएगा और चला जाएगा, या धन आगमन कंटिन्यू नहीं होने के चलते धन संचित नहीं हो पाएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यर्थ के व्यय से बचना चाहिए और अपने काम के मामले में तनिक भी लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए। फैसला बहुत सोच समझ करके अगर लें तो करियर का ग्राफ अवश्य ही ऊपर चढ़ेगा। किन्नर को दान करिए, जो भी आप दान कर सकते हो, धन दान करिए, इससे यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो जाएगा। और हाँ, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान आपको ख्याल रखना होगा। पिता की कही बात को नहीं काटना। पिता की कही बात अगर आप माने तो यह गोचर अच्छा होगा। जो व्यापारी हैं, नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह गोचर कहीं ना कहीं लाभप्रद सिद्ध होता दिख रहा है। धनु के लिए यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है और देखा जाए तो भाग्य का साथ उच्चाभिलाषी बुध आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। जो भी कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। परिजनों का साथ मिलेगा। परिजनों की मदद से जीवन में आ रही छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी। मेहनत से जब आप काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो आपको आपके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने वाली है। छोटी मोटी रुकावटें तो अवश्य ही दूर होंगी। दोस्तों से, भाई, छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। विशेष धन प्राप्त करने का योग बन रहा है। जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी। यात्रा आपके लिए विशेष सफलता प्रदायक बनने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक बनने वाला है। बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आवेदन कर दीजिए, यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। जो भी आपके काम बाधित थे, रुके हुए थे, जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अभिनय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापारी हैं और स्वतंत्र व्यापार करते हैं तब भी यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है। आप हरी सब्जी का दान बुधवार के दिन जाकर के किसी जरूरतमंद को कर दीजिए, ब्राह्मण को कर दीजिए, अच्छा रहेगा। मकर के लिए यह गोचर अगर देखा जाए तो आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब अष्टम में मकर भाग्यपति बनकर के बुध आपके लिए गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए विघ्न, बाधा, परेशानी उत्पन्न कराने वाला होगा। परिवार के मध्य परेशानी, आपके स्वास्थ्य में परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी। वैसे ये बुध उच्चाभिलाषी है, अतः अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको आपके प्रयत्नों के कारण सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन परेशानी होगी। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको थोड़ा कमजोर कर देगा। भाग्य का साथ कम मिलने के कारण भी परेशानी होगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए और हाँ, सदैव वही कार्य करिए जिससे आपकी को अंदरूनी खुशी मिले
बाह्य खुशी के लिए कोई भी कार्य न करिए, गलत कार्य मत करिए। आत्म शांति के लिए जो कार्य आप कर सकते हो वही करिएगा। इस गोचर काल के दौरान संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए जो आपके भविष्य के लिए बेहद सहयोगी हो। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको कई प्रकार का लाभ करा सके। पर फिर भी ये भी ध्यान रखना है कि बुध चूंकि नपुंसक ग्रह है, तो ऐसे भी किसी व्यक्ति के आप हाथ लग सकते हैं जिसके चलते आपको अप्रत्याशित हानि हो जाए। तो हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, भरोसा करने से पहले अच्छे से ठोक बजा करके देख लीजिएगा। यात्रा सावधान होकर के करिए। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाइए ताकि यह गोचर आपको थोड़ा लाभ दे। कुंभ के लिए यह गोचर सप्तम में होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। चेहरे पर आपके ओज तेज अवश्य विद्यमान होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी के समर्पण सूझबूझ के कारण आपको विशेष फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं माता का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके विशेष ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कार्यस्थल पर आपके लिए यह श्रेष्ठ है गोचर, आपको प्रमोशन दिलाएगा। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में बहस से आपको बचना है और जीवन साथी का विशेष रूप से ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। भूल कर भी जीवन साथी का अपमान न करें। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वो अगर नया व्यापार अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो रहा है। नया व्यापार आपको अवश्य ही शुरू करना चाहिए। और बाकी जैसा मैंने कहा, किन्नर को दान करिए, किन्नर से आशीर्वाद प्राप्त करिए। यह गोचर आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक सुखद स्थिति लेकर के आ रहा है। और बाकी अगर हम आखिरी राशि मीन की करें तो यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। और षष्ठ में होने के कारण यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। परेशानी लेकर के आ रहा है यह गोचर। गृह कलह, कार्यक्षेत्र में परेशानी। व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ मतभेद, मनभेद की प्रबल संभावना। यह अवधि आपको आपके श्रेष्ठ कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम दिलाता नहीं दिखा पा रहा है। यानी छोटी मोटी परेशानियां तो लगातार ही लगी रहेंगी। इस अवधि में आपका प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। मेहनत करने के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। रास्ते में आपके एक के बाद एक बड़ी चुनौतियां उत्पन्न होंगी। जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो परेशानियों का विशेष सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, बचिए। वहीं आप कोई ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जिससे आप कानूनी पचड़े में फंस जाएं। तो सही बहुत सचेत रहिए, सावधान रहिए। और किसी का सहयोग कर रहे हैं तो सहयोग करने से पहले ये विचार कर लीजिए कि करेगा कोई और, कहीं भरना आपको न पड़े, क्योंकि कानूनी मसले में फंसते मैं आपको देख रहा हूं। खर्च में वृद्धि के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। गाय को हरा चारा दीजिए। मीन राशि के जातकों को बहुत सचेत और संभल करके रहना होगा। यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से उत्तम नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।